हेलो एवरीवन। आज हम जो है हिंदी की क्लास लेकर आए हैं जो कि गरियाबंद के लिए जो कलेक्टर ऑफिस से वैकेंसी जारी हुआ है, जिसका एग्ज़ाम जो है 29 सितंबर 2024 को होने वाला है स्टेनोटाइपिस्ट का। साथ ही सहायक ग्रेड 3 वाहन चालक और चतुर्थ श्रेणी के लिए भी वैकेंसी जारी किया गया था उसमें, जिसका अभी एग्ज़ाम डेट जो है नहीं जारी किया गया है, जिनका एग्ज़ाम भी जल्द होने वाला है। और साथ ही जो है अदर एग्ज़ाम के लिए भी ये काम आने वाला है, और जिसमें जो है हिंदी का वेटेज जो है बहुत ज़्यादा है। इसलिए आज मैं लगभग 40 प्रश्न लेकर जो है आया हूँ, जो कि सीजी व्यापम के द्वारा पूछा गया है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, देशज शब्द है। ऑप्शन ए दमड़ी, ऑप्शन बी गाड़ी, ऑप्शन सी चश्मा, ऑप्शन डी किताब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दमड़ी, ऑप्शन ए दमड़ी। एक होता है देशज शब्द होता है और एक होता है विदेशज शब्द। विदेशज यानी हम दूसरे देशों से जो शब्द लिए रहते हैं उसे हम विदेशज शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 142, लिंग किसे कहते हैं। ऑप्शन ए संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। ऑप्शन बी सर्वनाम के माध्यम से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। ऑप्शन सी संज्ञा या विशेषण के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 142 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 143, अतिथि शब्द का शुद्ध रूप देखना है। ऑप्शन ए क्या है, आतिथ्य, ऑप्शन बी आतिथि, ऑप्शन सी अतिथि और ऑप्शन डी अतिथि। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 143 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अतिथि। क्वेश्चन नंबर 144, हे राम यह क्या हो गया, वाक्य का शुद्ध रूप है। शुद्ध रूप बताना है आपको। ऑप्शन ए हे राम यह क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन बी हे राम यह क्या हो गया, पूर्ण विराम। ऑप्शन सी हे राम क्वेश्चन मार्क है यह क्या हो गया, फिर क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 144 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हे राम यह क्या हो गया। तो ये जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 145, मैंने दर्शन कर लिया, वाक्य का शुद्ध रूप है। शुद्ध रूप बताना है आपको कि मैंने दर्शन कर लिया, इसका शुद्ध रूप क्या होगा। ऑप्शन ए है मैंने दर्शन किया, पूर्ण विराम। ऑप्शन बी मैंने दर्शन करा, पूर्ण विराम। ऑप्शन सी मैंने दर्शन भरपूर किया, पूर्ण विराम। ऑप्शन डी मैंने दर्शन कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर 145 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैंने दर्शन कर लिए। क्वेश्चन नंबर 146, 146, घंटी बजने से पहले ही अभिजीत सभी उत्तर लिख चुका था, वाक्य के रेखांकित अंश में खाली स्थान क्रिया का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए संयुक्त क्रिया, ऑप्शन बी नाम धातु क्रिया, ऑप्शन सी पूर्वकालिक क्रिया और ऑप्शन डी प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संयुक्त क्रिया। क्वेश्चन नंबर 147, अक्ल चरने जाना मुहावरा का अर्थ है। ऑप्शन ए स्वार्थी होना, ऑप्शन बी बुद्धि भ्रष्ट होना, ऑप्शन सी बुद्धि गायब होना, ऑप्शन सी कर्म का फल भोगना। तो 147 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बुद्धि गायब होना। क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया शब्द है। ऑप्शन ए हाथ, ऑप्शन बी लिखना, ऑप्शन सी पतंग, ऑप्शन डी तोता। बहुत ही इजी क्वेश्चन है जिसमें हमें जो है क्रिया का क्या हो, बोध हो इन चारों शब्दों में। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जिसमें क्रिया का बोध हो रहा है लिखना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 149, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह है। ऑप्शन देख सकते हैं। तो पुनरुक्ति सूचक चिन्ह कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए, ये जो है क्या है, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 150, भारत रत्न शब्द के समस्त पद का सही समासिक विग्रह होगा। ऑप्शन ए भारत का रत्न, ऑप्शन बी भारत के लिए रत्न, ऑप्शन सी भारत में रत्न, ऑप्शन डी भारत से रत्न। तो क्वेश्चन नंबर 150 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा भारत का रत्न। क्वेश्चन नंबर 151, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो क्वेश्चन नंबर 151 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3। 3 जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 152, यह काम कोई ना कोई अवश्य करेगा, वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। कौन से सर्वनाम का प्रयोग हुआ है।
सबसे पहले देख लेते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। साथ ही संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि मैं, तुम, आप, यह, वह, कुछ, कोई, जो, सो, कौन, क्या आदि जो है सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। इसमें से आपको ऑप्शन बताना है कि कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए संबंधवाचक, ऑप्शन बी निश्चयवाचक, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक, ऑप्शन डी अनिश्चयवाचक। तो यह काम कोई ना कोई अवश्य करेगा। इसमें क्या पता चल रहा है कि यह निश्चय नहीं है, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 153, वह स्कूल नहीं जा रही है उक्त वाक्य का प्रकार है। ऑप्शन ए विधिवाचक वाक्य है, ऑप्शन सी निषेधपरक वाक्य है, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक वाक्य है, ऑप्शन डी संदेहवाचक वाक्य है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निषेधपरक वाक्य। निषेधपरक मतलब आपका निगेटिव वाक्य है। ठीक है, नहीं जा रही है शब्द को देखना है, नहीं जा रही है मतलब निगेटिव शब्द है। ठीक है, तो इसके लिए हम हिंदी में निषेधपरक वाक्य का प्रयोग करते हैं इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 154, अयादि स्वर संधि निम्न में से कौन से शब्द में है? ऑप्शन ए मातृनुमति, ऑप्शन बी सच्चरित्र, ऑप्शन सी विनायक, ऑप्शन डी विद्यालय। तो क्वेश्चन नंबर 154 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विनायक। संधि के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे की क्लास में। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 155, प्रत्यय जोड़े जाते हैं। प्रत्यय जो है क्या होता है? एक होता है उपसर्ग होता है और एक होता है प्रत्यय होता है। उपसर्ग हमेशा आगे जुड़ता है और प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है वर्ण के अंत में, ऑप्शन बी शब्द या धातु के अंत में, ऑप्शन सी क्रिया के अंत में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 155 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शब्द या धातु के अंत में जो लगता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 156, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कब होता है? ऑप्शन ए दो वाक्यों को अलग करने के लिए, ऑप्शन बी एक ही वर्ग के एकाधिक शब्द को अलग दर्शाने के लिए, ऑप्शन सी वाक्य के अंत में, ऑप्शन डी योजक चिन्ह को पृथक करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 156 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। एक ही वर्ग के एक से अधिक शब्द को अलग दर्शाने के लिए हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 157, अक्षत का अनेकार्थ शब्द है। आपको अक्षत का जो है अनेकार्थी शब्द जो है बताना है, इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी विपंती, ऑप्शन सी बिना घाव, ऑप्शन डी मृत्यु। तो क्वेश्चन नंबर 157 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिना घाव, ये क्या है? इसका अनेकार्थ शब्द है अक्षत का। क्वेश्चन नंबर 158, मोहन के हाथ में लंबी छड़ी है, यहाँ विशेषण शब्द है। आपको बताना है यहाँ पे विशेषण शब्द जो है कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले विशेषण किसे कहते हैं ये देखते हैं। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। एग्जाम्पल बता देता हूँ, जैसे कि लंबा आदमी गिर गया। यहाँ लंबा जो है विशेषण है तथा आदमी जो है विशेष्य है, क्योंकि आदमी की विशेषता बताई जा रही है और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाता है? विशेष्य कहा जाता है। तो यहाँ पे आदमी जो है विशेष्य है और लंबा क्या है? लंबा जो है विशेषण है। मतलब जो शब्द विशेषता बताने के लिए बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। जिसकी विशेषता बता रहा है कि आदमी की कैसा है? लंबा है, तो वो क्या है? विशेषण है, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो क्या है? विशेष्य कहलाता है। तो यहाँ पे देखते हैं, मोहन के हाथ में लंबी छड़ी है। यहाँ आपको क्या बताना है? विशेषण शब्द बताना है। तो विशेषण क्या आएगा इसका सही आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 158 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लंबी, उसकी लंबाई को बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है विशेषण शब्द कौन सा है? लंबी। क्वेश्चन नंबर 159, शब्द महात्मा का समास विग्रह
महान आत्मा है जिसकी करने से यह खाली स्थान समास है। आपको महात्मा का जो है क्या बताना है, समास विग्रह करना है। समास विग्रह करने पर महान आत्मा होता है और इसका जो है कौन सा समास है ये बताना है। ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी बहुब्रीहि, ऑप्शन डी तत्पुरुष। तो क्वेश्चन नंबर 159 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्मधारय समास। ऑप्शन बी जो है आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 160 हंस पद चिन्ह का निशान है। आपको बताना है हंस पद चिन्ह का निशान कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 160 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये जो है आपका हंस पद चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 161 परीक्षार्थियों ने प्रश्नों को अच्छे से हल किए होंगे में भूतकाल है। कौन सा भूतकाल है ये बताना है। ऑप्शन ए अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन बी आसन्न भूतकाल, ऑप्शन सी संदिग्ध भूतकाल, ऑप्शन डी सामान्य भूतकाल। तो क्वेश्चन नंबर 161 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संदिग्ध भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 162 वचन से अभिप्राय है। ऑप्शन ए वाक्य से, ऑप्शन बी अक्षर से, ऑप्शन सी संख्या से, ऑप्शन डी शब्दों से। तो क्वेश्चन नंबर 162 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संख्या से। एक वचन बहुवचन पढ़े हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 163 आठ आठ आंसू रोना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए अत्यधिक रोना, बहुत पछताना, ऑप्शन बी अचानक आफत आ पड़ना, ऑप्शन सी विचलित होना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 163 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अत्यधिक रोना या बहुत पछताना, ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 164 आपकी रचना श्रेष्ठतम है, वाक्य को शुद्ध कीजिए। वाक्य को शुद्ध करना है। ऑप्शन ए है आपकी रचना श्रेष्ठ है, ऑप्शन बी आपकी श्रेष्ठ रचना है, ऑप्शन सी आपकी रचना श्रेष्ठतम है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 164 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपकी रचना श्रेष्ठतम है। क्वेश्चन नंबर 165 165 रामायण का शुद्ध रूप है। बहुत ईजी है। ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी रामायण, ऑप्शन सी रामायण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 165 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामायण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 166 भाववाचक संज्ञा में व्यक्ति या वस्तु की किस चीज़ का बोध होता है। ऑप्शन ए नाम का, ऑप्शन बी स्थान का, ऑप्शन सी समूह का, ऑप्शन डी गुण का। बहुत इजी क्वेश्चन है। भाववाचक में किस चीज़ का बोध होता है। तो भाववाचक में जो है गुण का बोध होता है। ठीक है। जैसे हंसना, रोना, गाना, ये सब जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 167 वाक्य के मुख्य कितने अंग होते हैं। आपको बताना है वाक्य के कितने अंग होते हैं मुख्य रूप से। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। तो क्वेश्चन नंबर 167 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 रूप होते हैं। मुख्य रूप से कितने अंग होते हैं। तो 2 अंग जो है होते हैं। क्वेश्चन नंबर 168 168 वह खाना खा रहा है में कौन सा शब्द सर्वनाम है। तो ऑप्शन ए खाना, ऑप्शन बी खा रहा, ऑप्शन सी वह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये वाला क्वेश्चन जो है जस्ट हम सर्वनाम के बारे में जब मैं बताया था उसमें मैं बताया था कि कौन कौन से शब्द जो है सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 168 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वह। ये क्या है सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 169 169 पंकज का समानार्थक शब्द है। पंकज का समानार्थक शब्द जो है आपको बताना है। तो क्वेश्चन ऑप्शन है ऑप्शन ए जलद, ऑप्शन बी जलज, ऑप्शन सी पंख, ऑप्शन डी पुष्प। तो 169 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जलज। जलज का अर्थ होता है जल में जन्म लेने वाला, अर्थात क्या है कमल। ठीक है। और पंकज की पर्यायवाची क्या होता है कमल होता है। क्वेश्चन नंबर 170 और पंकज में क्या होता है पंख मतलब क्या होता है कीचड़। कीचड़ में जन्म लेने वाले को ही हम पंकज कहते हैं।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर समानार्थक शब्द पूछा है तो जलज, जलज यानी भी क्या होता है, कमल होता है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 170 का देखते हैं, स्वर किसे कहते हैं। ऑप्शन ए स्वर वर्णों के मेल को, ऑप्शन बी स्वर एवं व्यंजन के मेल को, ऑप्शन सी व्यंजन एवं व्यंजन वर्णों के मेल को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 170 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आपको कमेंट में बताना है कि स्वर किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 171, भगवत गीता का शुद्ध रूप कहते हैं। ऑप्शन है भगवंत गीता, ऑप्शन बी भागवत, ऑप्शन सी भगवत गीता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भगवत गीता। भगवत गीता को इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 172, नारीत्व में कौन सी संज्ञा है। आपको बताना है कौन सी संज्ञा है नारीत्व में। ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी भाववाचक, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक। तो क्वेश्चन नंबर 172 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक संज्ञा। ठीक है। जातिवाचक नहीं हो सकता, व्यक्तिवाचक भी नहीं हो सकता। अगर नारी रहता तब वो जातिवाचक होता, और किसी नारी का नाम अगर दिया होता, जैसे कि कोई भी नारी का नाम हो, तो वो व्यक्तिवाचक होता। द्रव्यवाचक में तो ऐसे ही पता चल जाता, कोई भी पदार्थ का बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन भाववाचक संज्ञा जो है आएगा नारीत्व में। क्वेश्चन नंबर 173, कर्मधारय समास है। ऑप्शन ए तिराहा, ऑप्शन बी दिगंबर, ऑप्शन सी मधुमक्खी और ऑप्शन डी आजन्म। ये वाले क्वेश्चन को व्यापम के द्वारा जो है विलोपित कर दिया गया था। इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 174, अगम का विलोम शब्द है। अगम का क्या बताना है आपको, विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन ए सुघड़, ऑप्शन बी सुगम, ऑप्शन सी अगच्छ, ऑप्शन डी अग्रज। तो क्वेश्चन नंबर 174 174 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुगम। क्वेश्चन नंबर 175 175, ऐसे शब्दान जो किसी शब्द से जुड़कर नया सार्थक शब्द बनाते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए मध्य अंत में जुड़कर, ऑप्शन बी मध्य में जुड़कर, ऑप्शन सी पहले जुड़कर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 175 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पहले जुड़कर। क्वेश्चन नंबर 176 176, सुबह हुई और वहाँ चहल पहल शुरू हो गई में वाक्य भेद क्या है। ऑप्शन ए मिश्र वाक्य है, ऑप्शन बी सरल वाक्य है, ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 176 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 177 177, अटका बनिया दे उधार लोकोक्ति का अर्थ है। आपको लोकोक्ति का अर्थ बताना है अटका बनिया दे उधार का। ऑप्शन ए असंभव या विपरीत बात होना, ऑप्शन बी विपरीत कार्य करना, ऑप्शन सी दोनों तरफ मुसीबत, ऑप्शन डी गरज आ पड़े तो व्यक्ति सब कुछ मान जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 177 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी गरज आ पड़े तो व्यक्ति सब कुछ क्या कर लेता है, मान जाता है। क्वेश्चन नंबर 178, विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए क्या सीता और गीता दोनों बहनें हैं, क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन बी बालक स्कूल जाता है पूर्ण विराम, ऑप्शन सी अरे बाप रे यह क्या हो गया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 178 178 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरे बाप रे यह क्या हो गया। ये जो है विस्मय आदि बोधक चिन्ह का इसमें क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है, देख सकते हैं। उसके बाद 179, ठीक है, व्यंजन वर्ण है। ऑप्शन ए अ आ ई, ऑप्शन बी क ख च छ, ऑप्शन सी ज झ उ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 179 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क ख च और छ, ये क्या है, व्यंजन वर्ण है। ठीक है। आज का जो है लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 180, और कुल टोटल हो गए हिंदी के क्वेश्चन हैं 40वें नंबर का क्वेश्चन है। डॉक्टर कौन सा शब्द है। ऑप्शन ए देशज है, ऑप्शन बी विदेशी है, ऑप्शन सी अनेकार्थी है, ऑप्शन डी पर्यायवाची है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 180 का सही आंसर हो जाएगा, ये क्या है, विदेशी शब्द है। जो डॉक्टर शब्द है वो कैसा शब्द है, विदेशी शब्द है।
इस प्रकार आपके टोटल 40 प्रश्न जो है कंप्लीट होते हैं हिंदी के। ऐसे ही क्लास के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।